हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जी के स्पेशल सीरीज़ की ये क्लास नंबर 21 है। आज हम लोग यहाँ पर 25 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्म में। इससे पहले 20 क्लासेस हो चुकी हैं, यहाँ से भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और 3 बजे वाली जो क्लास है चैप्टर वाइज, जिसमें एमसीक्यू जीके की जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, वो भी चैप्टर वाइज। ये क्लास 3 PM में अपलोड होती है और 7 PM वाली क्लास में हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक को उठा लो, आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, चलो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? लोहरदगा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम एंड पश्चिमी सिंहभूम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है पश्चिमी सिंहभूम। ओके, पश्चिमी सिंहभूम में जो है ना, पश्चिमी सिंहभूम जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है और पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है ये कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत में आता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है ये आदिवासी जनसंख्या में सबसे अधिक यहाँ पर मतलब पहला स्थान है। उसके बाद दूसरा जो स्थान है ना वो पूर्वी सिंहभूम का है, तीसरा है दुमका और चौथा जो है ये लोहरदगा। ठीक है, और पश्चिमी सिंहभूम में ना कुल जनसंख्या जो है आदिवासी जनसंख्या ये कितना है, तो यहाँ पर लिख लेना 10,11,296। ये इतना जनसंख्या यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की संख्या कितनी है? कितनी जनजातियां हैं जिसको मान्यता प्राप्त है? तो राइट आंसर होगा 32, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। इसमें से 24 जो जनजाति है ना ये प्रमुख जनजातियों में आती है और 8 जनजाति जो है ये आदिम जनजाति है। इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। और संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है ये जनजातियाँ, ये जो 32 जनजातियाँ हैं ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम नहीं है? झारखंड में टोटल नगर निगमों की संख्या अगर हम देखें तो कितनी है? 9 नगर निगम है, 9 नगर निगम है। इनमें से कौन सा, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा जो मतलब दिया हुआ है जगह का नाम वो नगर निगम नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर नगर निगम नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? जो हाई कोर्ट है झारखंड का वो कौन से शहर में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये रांची शहर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? जब झारखंड राज्य का गठन किया गया तभी जो है झारखंड का उच्च न्यायालय का भी स्थापना कर दिया गया था। और ये कब मतलब देश में जितने भी उच्च न्यायालय है ना उनमें से इसका झारखंड उच्च न्यायालय का पोजीशन कितना है? तो 21, यानी कि 21वां उच्च न्यायालय ये रांची उच्च न्यायालय आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन डी, जो कि है अर्जुन मुंडा है। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो बाबूलाल मरांडी जो हैं पहले मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, झारखंड से गुजरने वाली NH2 की लंबाई क्या है? NH का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे। ओके, तो झारखंड से गुजरने वाली NH2 की लंबाई कितनी है? तो 190 किलोमीटर यहाँ इसकी लंबाई है। और अभी NH2 जो है ना इसका अभी नाम पड़ा है NH19 के नाम से ये जाना जाता है। NH2 को NH19 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर, झारखंड में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो वन्यजीव अभयारण्यों की जो संख्या है झारखंड में वो कितनी है? 11 है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 8, निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? हजारीबाग, चाईबासा, राजमहल एंड रांची है। तो काली मिट्टी जो है ना ये राजमहल क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा एंड धनबाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है धनबाद। और ये कैसा झील है? तो कृत्रिम झील है। ओके,
और इस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपको कैपिटल लिखना है, जो चैनल का नेम है अपना लिखना है। उसके बाद एन जो है ना ये कैपिटल में लिखना है। नोटबुक्स कंप्लीट लिखेंगे आप, और लास्ट में नोटबुक्स लिखने के बाद यहाँ पर 20 लिखेंगे। इस टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना है, जिसमें मैं आपको ये पीडीएफ दे दूँगी, और पीडीएफ से एक बार बाद में आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, जिससे ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा आपको। 10 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है, ये कहाँ पर स्थित है, यानी कि कौन से ज़िले में स्थित है ये? हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा एंड पलामू। राइट आंसर विल बी द ऑप्शन ए, जो कि है हजारीबाग। और हजारीबाग से कौन सी नदी निकलती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ओके। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा एंड पलामू। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है ये गिरिडीह में स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है? तो मैथन डैम जो है ना ये बराकर नदी पर बना है, और कब? तो 1958, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर 1958 यहाँ पर 5 होगा। 1958 में ये बना है बराकर नदी पर। 13 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर वाली होगा। बिहार का शोक, झारखंड का शोक, बंगाल का शोक, और इनमें से कोई नहीं। तो ये झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को ना ये बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये झारखंड में बहने वाली नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है आपको पता है तो आप कमेंट करते चलो, ठीक है ना, और वरना तो मैं बता ही दूंगी। तो कुल लंबाई जो है ना 592 किलोमीटर है, और झारखंड में इसकी लंबाई जो है 290 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमानत नदी जो है ये किस में गिरती है, यानी कि इसका मुहाना कहाँ पर है? मयूराक्षी नदी, उत्तरी कोयल नदी, सोन नदी एंड स्वर्णरेखा नदी। राइट आंसर होगा अमानत नदी जो है ना ये उत्तरी कोयल में गिरती है, यानी कि अमानत नदी का मुहाना कहाँ पर है? उत्तरी कोयल नदी में है। और अमानत नदी का उद्गम स्थल यानी कि कौन से ज़िले से ये निकलती है? तो ये चतरा ज़िले से निकलती है अमानत नदी। उत्तरी कोयल की और एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि है औरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल बताएं। तो स्वर्णरेखा नदी को हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये जो जीके स्पेशल सीरीज चल रहा है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए इसका। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल जो है ना ये छोटा नागपुर पठार, और एग्जैक्ट आपको अगर पूछे तो रांची के नगड़ी गांव से, जो रांची चुआ है यहाँ से ये निकलती है। और रांची के नगड़ी से दो नदियाँ निकलती है, एक तो स्वर्णरेखा नदी हो गया और दूसरी दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, छोटा नागपुर पठार डेस चट्टानों से बना हुआ है। राइट आंसर होगा इसका प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना हुआ है छोटा नागपुर पठार, और लगभग 540 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी ये चट्टानें हैं। ओके। और छोटा नागपुर पठार जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पारसनाथ। आपको पता होगा ये नाम पारसनाथ है, और पारसनाथ को ही सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है? पाकुड़, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह। तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है ना ये गिरिडीह जिले का हिस्सा है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के लिए दक्षिण बिहार से कितने जिले लिए गए थे? तो झारखंड राज्य जो है ना इसका गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। और ये कहाँ से अलग हुआ था? तो बिहार राज्य से ये अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था। तो कितने जिले लिए गए थे बिहार से? तो 18 जिले लिए गए थे। क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछा जाता है ना। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि झारखंड राज्य जब बना था, झारखंड राज्य का जब गठन किया गया था, तब कितने जिले थे? तो तब जो है 18 जिले थे, और वर्तमान में कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं। 6 और नए जिले बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, कड़िया मुंडा और बाबूलाल मरांडी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है जयपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम
निम्न में से क्या था? तो झारखंड पार्टी का जो गठन हुआ था, गठन किसने किया था? तो जयपाल सिंह ने। इसका मूल नाम क्या है? पहले क्या नाम था? इसको चेंज करके झारखंड पार्टी नाम दिया गया। तो इस पहले जो नाम था ना, इसका मूल नाम क्या था? तो आदिवासी महासभा था। ये आपको याद रखना है। ओके, और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बन सकता है? तो 31 दिसंबर 1949 से 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित जो आदिवासी महासभा था ना, उसके संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा, इन्हीं का जयपाल सिंह भी कहा जाता है, जयपाल सिंह मुंडा भी, इनके द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी रखा गया था। आपको डेट यहाँ पर याद कर लेना है। कहीं कहीं आपको 1949 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 1950। तो ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन में अगर आपको दिखे ना, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। झारखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष छोटा नागपुर उन्नति समाज का आरंभ हुआ था? यहाँ पर उन्नति होगा, तो राइट आंसर होगा इसका 1915 में उन्नति समाज का आरंभ किया गया था। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? ये जो उन्नति समाज है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना इनका मुख्य लक्ष्य था, मेन पर्पस था। क्वेश्चन नंबर 22 है, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन जो है ना, एग्जैक्ट आपको अगर दे 1914 एग्जैक्ट कहीं पर दिखे तो आपको 1914 को करेक्ट करना है। और अगर इस टाइप से ऑप्शंस दिखे ना, तो 1913 टू 1914 आप करेक्ट मान सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और क्या बन सकता है? अच्छा, तो ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत है ना 1914 में हुआ था, किसने किया था, किसके नेतृत्व में? तो ये जतरा भगत के नेतृत्व में इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, आंदोलन को। 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1785 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता को फांसी पर लटका दिया गया था? और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी होता है। रिपीट करने का मकसद क्या है? रिपीट करने का मकसद यही है कि आपको वो चीज़ याद रहेगा, ठीक है ना। आप बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो ऑप्शन बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तिलका मांझी। और ये कुशल तीरंदाज थे। तीर मारकर इसने एक अंग्रेज अधिकारी को 13 जनवरी 1784 को तीर मारकर अंग्रेज अधिकारी ऑगस्ट क्लाइवलैंड की हत्या कर दी थी, जिसके कारण जो है ना, तिलका मांझी को धोखे से गिरफ्तार करके इनको 1785 में कहाँ पर? तो भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटका कर इन्हें फांसी दे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था? तमाड़ विद्रोह, संथाल विद्रोह, खरवार विद्रोह और बीरभूम का बांकुड़ा में चुआड़ विद्रोह। तो इसका राइट आंसर होगा 24 का ऑप्शन ए होगा, जो कि है तमाड़ विद्रोह। और इस विद्रोह का प्रारंभ जो है ना, ये 1782 ईस्वी में हुआ था, जो 1821 तक चला था। ये जो तमाड़ विद्रोह है 1782 से लेकर के 1821 ईस्वी तक चला था। और तमाड़ विद्रोह जो है ना, ये 6 चरणों में संचालित हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है लगभग यहाँ पर 8 दशकों का समय लगा था। ओके, और झारखंड में अंग्रेजों का सबसे पहले जो प्रवेश है ना, ये कौन से साइड से हुआ था? तो सिंहभूम के रास्ते से हुआ था। कब? 1767 में। और 1767 में ही ढालभूम का विद्रोह भी हुआ था। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जान लेते हैं हम लोग। अंग्रेजों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के टाइम में ढालभूम में कौन से शासक थे? झारखंड में ढालभूम क्षेत्र है, तो ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासक हुआ करते थे। पोरहाट के क्षेत्र में सिंह शासक और कोल्हान के क्षेत्र में हो शासकों का शासन था। इतना आपको याद रखना है। और ढालभूम वाला जो विद्रोह है ना, ये स्टार्ट तो हुआ था 1767 में, और लास्ट में जब ये ख़त्म हुआ कब? 1777 में। और इस टाइम में ढालभूम के राजा कौन थे?
तो जगन्नाथ ढाल जो थे वो राजा थे। ओके, इतना आपको पॉइंट याद रखना है और सेशन को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना और कितने करेक्ट हुए आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताते हुए चलना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।